साइटिका एक ऐसी बीमारी जो आज की तारीख में बूढ़ों से ज़्यादा जवानों में देखी जा रही है। दोस्तों, जब भी मैं किसी साइटिका के मरीज से मिलता हूं तो वो हमें कहते हैं कि हमने इस डॉक्टर की दवाई खाई, हमने इस हकीम की दवाई खाई, हमने इस वैद्य से उपचार कराया, उसके बाद भी हमारी कमर का दर्द, हमारे कूल्हे का दर्द, हमारे पंजे का दर्द बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। जब तक हमने दवाई खाई तब तक हम सही से चलते रहे, मगर उसके बाद हमारी कंडीशन पहले जैसी हो गई। दोस्तों, साइटिका एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दवाइयों में नहीं है। जिस तरह से मान लीजिए कि आपको बुखार आ जाता है तो उस टाइम अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो एक्सरसाइज से आपका बुखार ठीक नहीं होगा बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों, साइटिका एक ऐसी बीमारी है जिसमें अगर आप दवाइयाँ ज़्यादा खाएंगे, उपचार ज़्यादा कराएंगे तो इससे आपकी दबी हुई नस और दब जाएगी और आपका दर्द और बढ़ जाएगा। क्योंकि हर बीमारी के लिए हम सेम इलाज नहीं कर सकते, हर बीमारी का इलाज अलग अलग तरीके से किया जाता है और अलग अलग उसके परहेज यानी कि प्रिकॉशंस होते हैं। साइटिका एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको घरेलू परहेज रखने पड़ेंगे, आपको अपने खान पान का ध्यान रखना होगा, आपको डेली एक्टिविटी करनी होगी, जिसके बाद ही आपकी साइटिक नर्व जिसमें कंप्रेशन आ चुका है वो खुलेगी और आपका दर्द कम होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव द्विवेदी और द्विवेदी हेल्थ में फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे बेहतर और सबसे केपेबल एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ साइटिका स्लिप डिस्क की, जिन्हें अगर आप रेगुलरली करते हैं तो बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि आपकी कमर की दबी नस खुलने लगी है, आपका दर्द कम होने लगा है, आपकी चाल में जो टेढ़ापन आ गया था वो सीधा होने लग गया है। आप अपने सारे काम जो पहले नहीं कर पा रहे थे धीरे धीरे आप वो सब कर पाएंगे और आपकी जीवन शैली पहले जैसी हो जाएगी। मगर इसके लिए आपको इस बात को समझना होगा कि आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी, जिससे आप कोई भी गलती ना करें और कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट को मिस ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, साइटिका एक ऐसी बीमारी है जिसमें खाली एक्सरसाइज से काम नहीं होता, आपको परहेज रखने होंगे। परहेज में क्या रखना होगा? आपको झुकना नहीं है, आपको वजन नहीं उठाना। आपके घर में अगर मान लीजिए आप किचन में ज़्यादा देर काम करते हैं तो आपको वो नहीं करना। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र ज़्यादा है और आप ज़्यादा रेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा रेस्ट भी नहीं करना। आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना है, यानी कि अपने जो बेसिक काम है उन बेसिक काम को आपको रेगुलरली करना है, जिससे आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड फ्लो बना रहेगा और आपकी नर्व जो कंप्रेस हो गई है वो नेचुरल कंडीशन में आने लगेगी। उसके अलावा दोस्तों, आपको मैं एक ज़रूरी बात और बताने जा रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि कई सारे लोगों को हमने पास्ट में भी एक्सरसाइज बताई हैं और वो कहते हैं कि हमने 3 दिन एक्सरसाइज करी, 4 दिन एक्सरसाइज करी, हमें कोई आराम नहीं मिला। दोस्तों, साइटिक नर्व एक दिन में नहीं दब सकती। साइटिक नर्व जब कंप्रेस होती है तो वो धीरे धीरे होती है, या मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इंजरी आती है तो उसकी वजह से कंप्रेस हो जाती है। तो आपकी जब नर्व कंप्रेस होने में 1 से 1.5 महीने का टाइम ले रही है तो वो ठीक होने में भी समय लेगी। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप शुरुआत में 3-4 दिन एक्सरसाइज करेंगे तो इससे आपको कोई आराम नहीं मिलेगा, मगर लगातार आप 10 से 15 दिन जो एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि आपकी कमर की दबी नस खुलने लगी है, आपका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा है, आपको अपनी पहले जैसी कंडीशन में काफ़ी आराम मिल चुका है। इसके लिए आपको रेगुलरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिससे आपका दर्द ठीक हो और आपकी जो समस्या है वो जड़ से ख़त्म हो जाए हमेशा के लिए। अब दोस्तों, पहले एक्सरसाइज के लिए आपको यहाँ पे 2 इस प्रकार से तकिए ले लेने होंगे। यहाँ मैंने 2 मोटे तकिए ले लिए हैं। उसके बाद अपने बिस्तर पे यहाँ पे मैं कुछ इस प्रकार से लेट जाऊँगा। अब आप देख सकते हैं मेरे तकियों की पोजीशन आप अच्छे से देख लीजिए। जहाँ मेरे तकिए हैं वहीं पे आपके दोनों तकिए होने चाहिए। इससे दोस्तों आपकी स्पाइन में कर्व आएगा और जो आपकी डिस्क अपनी जगह से हिल गई है या कह लीजिए हट गई है वो अपनी जगह पे वापस आने लगेगी। डिस्क स्लिप के लिए या कह लीजिए कमर से दबी हुई नस के लिए ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। इसमें आपको सिर्फ इस तरह से 2 तकिए लगाने हैं और आपको एक रेस्ट पोजीशन में आना है, यानी कि ऐसी पोजीशन में जहाँ पे आपकी बॉडी पूरी तरह से रेस्ट मोड पे आ जाए। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको दोनों हाथों के बल और अपनी कमर के बल लेट जाना है। उल्टा होकर यहाँ पे हम लेटेंगे और लगभग शुरुआत में 1 से 2 मिनट तक हम ऐसे ही लेटे रहेंगे। ये एक्सरसाइज जब आप करेंगे दोस्तों तो आपकी जो डिस्क अपनी जगह से हट गई है वो धीरे धीरे करके अपनी जगह पे वापस आने लगेगी। डिस्क स्लिप के लिए काफ़ी इफेक्टिव एक्सरसाइज इसे माना जाता है। 1 से 2 मिनट हम इसे यहाँ पे इस प्रकार से ही लेटे रहेंगे। उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को एक बार फिर से रिपीट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इस प्रकार से हम यहाँ लेटे रहेंगे। उसमें आपको ध्यान इस बात का रखना है कि अगर आपके पेट में दर्द होता है एक्सरसाइज करते समय तो आपको ये एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। अगर आपका वजन बहुत ही ज़्यादा है, मान लीजिए 90 किलो है या 100 किलो है, तो भी आपको ये एक्सरसाइज थोड़े आराम से ही करनी चाहिए। उम्र भी जिन लोगों की बहुत ज़्यादा है, 90 प्लस या 85 प्लस जिनकी एज है, उनके लिए भी एक्सरसाइज मैं रेकमेंड नहीं करता। आपकी उम्र अगर 85 से कम है यानी कि 85 से कम है तो ही आप ये एक्सरसाइज करिए, तो ही आपके लिए ये बहुत अच्छा इफेक्ट लाएगी और बहुत ही आराम से
आपकी जो डिस्क स्लिप है उसको ठीक कर देगी। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं सेकंड एक्सरसाइज की। इसके लिए आपको सीधे अपने बेड पे लेट जाना है, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में आ जाएंगे हम। उसके बाद पहले हम उस पैर को उठाएंगे जिसमें हमारे दर्द है। मान लीजिए मेरे इस पैर में दर्द है, तो पहले मैं इस पैर को उठाऊंगा। साइटिक नर्व में जब कंप्रेशन आता है तो हमारे पैर में दर्द उतरता है नीचे की तरफ। कुछ लोगों के खाली कूल्हे में होता है, कुछ के पूरे पंजे में होता है पैर तक। तो इसके लिए आपको अपने पैर को उठाना है और इस प्रकार से जहाँ तक मेरा दूसरा पैर है, यानी कि यहाँ तक मेरा दूसरा पैर है, पंजा है, तो मैं इससे इसे मैच करूंगा, यानी कि मैं इतना पैर उठाऊंगा। और ध्यान इस बात का रखना है कि पैर आपका टेढ़ा ना हो, इस प्रकार से बिल्कुल सीधा आपको पैर उठाना है और 1 सेकंड के लिए होल्ड करना है। फिर आप इसे नीचे ले आएंगे। फिर दूसरे पैर को इस तरह से उठाएंगे, ज़्यादा नहीं उठाएंगे। कुछ लोग इसे यहाँ तक उठाते हैं, कुछ यहाँ तक उठाते हैं, मगर अब हम इसे सिर्फ इतना उठाएंगे, जिससे कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ेगा और साथ ही साथ हिप्स की जो मसल हैं उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, उसमें एक नई स्ट्रेंथ आएगी, जिसकी वजह से आपकी दबी हुई नस धीरे धीरे खुलने लगेगी। इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। देखिए, इस एक्सरसाइज को आपको सिर्फ 1 सेकंड होल्ड करना है। ऐसा नहीं है कि आप लगातार 1 2 3 सेकंड 10 सेकंड तक अपने पैर को उठा के रखते हैं। 1 या 2 सेकंड अगर आप होल्ड करते हैं तो ये इनफ है आपके पैर के लिए। जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज सूट करने लगे, आप 3 से 4 सेकंड अपने पैर को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपने दोनों पैरों को इतना इतना उठा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आपको इससे ज़्यादा उठाना है, आपको भी इतना ही पैर उठाना है कि वो दूसरे पैर की बराबरी कर ले। दोनों पैरों को हम इतना इतना उठाएंगे। 10 से 15 बार शुरुआत में हम ये एक्सरसाइज करेंगे। इससे आप देखेंगे कि आपकी हिप की मसल काफ़ी इंप्रूव हो गई है। आपकी चाल में जो टेढ़ापन आने लगा था धीरे धीरे ठीक हो गया है। जो कमर में दर्द था, जो हिप में दर्द था, या जो पूरे पंजे में दर्द था, वो धीरे धीरे इससे आपका निकलने लगेगा। इस प्रकार से 10 से 15 बार ये एक्सरसाइज हम कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज सूट करे, आप 15 से 20 बार या 20 से 25 बार भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। हर उम्र का व्यक्ति इसे आराम से कर सकता है। हालांकि जिनका वजन काफ़ी ज़्यादा है, 80-90 किलो है, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है एक्सरसाइज करने में, मगर वो भी एक्सरसाइज करेंगे तो उन्हें भी दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। दोस्तों अगली एक्सरसाइज के लिए मैंने यहाँ पे एक चादर से एक रोल बना लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसे मोड़ के एक गोल रोल बना लिया है। उसके बाद मैं इसे अपने घुटने के नीचे कुछ इस प्रकार से लगाऊंगा और उसके बाद मैं सीधा लेट जाऊंगा। आप देख सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं अपने घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करूंगा और पंजे को अंदर की तरफ खींच लूंगा, यानी कि पंजा मेरे अंदर की तरफ है और घुटने को मैंने अंदर की तरफ प्रेस कर लिया है। अब मैं 1 सेकंड इसे होल्ड करूंगा, यानी कि रोक के रखूंगा। 1 या 2 सेकंड हम होल्ड करेंगे, फिर ढीला छोड़ देंगे। उसके बाद दोबारा से मैंने घुटने को दबाया, पंजे को अंदर खींच लिया। इसे फिर से मैं 1 या 2 सेकंड होल्ड करूंगा और उसके बाद ढीला छोड़ दूंगा। इस प्रकार से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। घुटने को नीचे की तरफ दबाना है और पंजे को अंदर की तरफ खींचना है। इससे दोस्तों आपकी जो कमर की नस है उसमें खिंचाव पड़ेगा, जिसकी वजह से जो कंप्रेशन आ गया है, जो आपकी नस दब गई है, वो धीरे धीरे खुलने लगेगी। आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने लगेगा और आप देखेंगे कि आपको 20 से 25 दिन में ही काफ़ी आराम महसूस होने लगा है। इस एक्सरसाइज को किसी भी उम्र का व्यक्ति बहुत ही आराम से कर सकता है, क्योंकि बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और किसी भी उम्र का इंसान इस एक्सरसाइज को आराम से परफॉर्म करेगा अपने बिस्तर पे। क्योंकि इसमें बहुत पावर नहीं लगानी, बहुत स्ट्रेंथ नहीं लगानी, बस तरीका आपको समझ में आना चाहिए जिससे कि आप आराम से एक्सरसाइज कर पाएँ। इस प्रकार से यहाँ पे 10 से 15 बार एक पैर से एक्सरसाइज करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेम एक्सरसाइज दूसरे पैर से यहाँ पे करनी है। यहाँ पे मैंने टावल का रोल बदल दिया है और दूसरे पैर से मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा। घुटने को मैंने अंदर दबा दिया नीचे की तरफ, पंजे को अंदर की तरफ खींच लिया, 1 सेकंड के लिए होल्ड करूँगा, अब ढीला छोड़ दूंगा। फिर से मैं इसे खींचूंगा, दबाऊंगा, 1 या 2 सेकंड होल्ड करूँगा, अब मैं ढीला छोड़ दूंगा। सेम एक्सरसाइज आपको 10 से 15 बार दोनों पैरों से करनी है दोस्तों अगली एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरह से लेट जाना होगा। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से लेटा हुआ हूँ। यहाँ पे मेरे दोनों पैर इस तरह से मुड़े हुए हैं, बाकी मैं सीधा हूँ। थोड़ा सा हाथ का मैंने सहारा ले रखा है अपनी गर्दन को सपोर्ट देने के लिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस प्रकार से अपने पैर को उठाना है। यहाँ पे मेरा सीधा पैर है, इसे मैंने इस प्रकार से उठाया है। 1 सेकंड में ऐसे रोकूंगा, अब मैं इसे नीचे ले आऊँगा। बहुत आराम से एक्सरसाइज करनी है। इस तरह से आपको पैर को उठाना है, उसके बाद 1 सेकंड रोकना है और फिर नीचे ले आना है। इस प्रकार से आपको इस पैर को उठाना है, 1 या 2 सेकंड रोकना है मैक्सिमम, एंड देन हम इसे आराम से नीचे ले आएंगे। कुछ लोग इस एक्सरसाइज को करते भी हैं, उसमें गलती ये करते हैं कि आराम से नहीं ले जाते हैं, तेजी से ले जाते हैं और इस प्रकार से ढीला छोड़ देते हैं नीचे लाने के लिए। ऐसा नहीं करना, आराम से ऊपर लेके जाइए, 1 सेकंड रोकिए, आराम से ही नीचे लेके आइए। 10-15 बार आप इस पैर से करेंगे एक्सरसाइज। इस तरह से ऊपर लेके गए,
होल्ड किया और फिर नीचे ले आइए। और उसके बाद 10-15 बार ही आपको दूसरे पैर से ये एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे मैं दोनों पैरों से बराबर एक्सरसाइज करता हूँ, जिससे कि जो मेरी नर्व कंप्रेशन है वो सही से खुल पाए। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि एक ही पैर से एक्सरसाइज करो जिसमें दर्द है, या एक ही साइड से एक्सरसाइज कर लो काफ़ी है। ऐसा नहीं है, बॉडी के सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हमें दोनों पैरों से बराबर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हमारी कंप्रेस नर्व्स बहुत ही जल्द खुल जाए और हमारा दर्द जड़ से ख़त्म हो जाए दोस्तों। इस प्रकार से 10-15 बार मैंने उस वाले पैर से करा, 10-15 बार मैं इस वाले पैर से करूँगा। थोड़ा सा हालांकि खिंचाव महसूस हो सकता है इस एक्सरसाइज में, मगर उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब नस कंप्रेस होती है तो खिंचाव होना या एक्सरसाइज के समय थोड़ा दर्द होना बहुत ही कॉमन है। हालांकि दर्द को कम करने के लिए मैं आपको एक टिप दूंगा वीडियो के एंड में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जिससे आपका दर्द एक्सरसाइज के दौरान काफ़ी कम हो जाएगा और एक्सरसाइज का फ़ायदा भी आपका दुगना हो जाएगा। दोस्तों अब हम बताने हमारी लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसे आप बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़रूरी एक्सरसाइज है और काफ़ी ध्यान से इसे करना पड़ता है, क्योंकि इसमें कोई भी गलती अगर आप करते हैं तो उसके बुरे नतीजे आपको देखने पड़ सकते हैं। आपको अपने दोनों घुटनों को मोड़ लेना है, दोनों हाथों को बिस्तर पर सीधा रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने पैरों को लेफ्ट में लेके जाना है, अपनी गर्दन को राइट में लेके जाना है। उसके बाद आपको अपनी गर्दन को लेफ्ट में लेके जाना है और पैरों को राइट में लेके जाना है। दोस्तों इससे स्पाइन में, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसमें कर्व आता है। कर्व आने के कारण स्लिप डिस्क की दिक्कत हो, दबी हुई नस की दिक्कत हो, दर्द की दिक्कत हो, ब्लड सर्कुलेशन की दिक्कत हो, मसल वीकनेस की दिक्कत हो, सब में हमें एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। क्योंकि जब कर्व आएगा तो हमारी दबी हुई नस धीरे धीरे खुलने लगेगी, जिसके कारण हमारा दर्द भी कम होगा, मसल इंप्रूवमेंट हो गई, साथ ही साथ ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होने लगेगा, जिससे कि हमारी बीमारी धीरे धीरे क्योर होने लगेगी, यानी कि खत्म होने लगेगी। इस प्रकार से 10 से 15 बार आपको एक्सरसाइज करनी है। झटके से नहीं करनी, बहुत आराम आराम से करनी है। शुरुआत में ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी वाली आपको, क्योंकि पहले आपको पता करना होगा कि ये वाली एक्सरसाइज आपको सूट कर रही है या नहीं। एक रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि इस वीडियो को आप सेव कर लीजिए या आप लाइक कर दीजिए, जिससे कि ये वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। क्योंकि अगर आप इस एक्सरसाइज को करें तो उस समय ये वीडियो चला लीजिएगा, जिसकी वजह से आपको एक्सरसाइज करने में बहुत आसानी रहेगी और एक्सरसाइज के बीच में आप कोई गलती नहीं करेंगे। गर्दन को लेफ्ट में ले जाएंगे और टांगों को राइट में ले जाएंगे, फिर गर्दन को राइट में और टांगों को लेफ्ट में लेके जाएंगे। इस प्रकार से भी एक्सरसाइज करनी है।